नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन हो या बॉयलर छोड़ के कौन सा भी मुर्गी पालन, एक मुर्गी का फीड का खर्चा साधारण कितना हो सकता है? आप कहेंगे 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए। नहीं दोस्तों, अगर आप आज का यह वीडियो देखेंगे तो आप भी जान सकेंगे कि जो थंबनेल में देखा और जो टाइटल में देखा दोस्तों, हाँ ये सच है। 100 मुर्गियों का जो फीड का खर्चा है दोस्तों, 100 रुपए में भी एडजस्ट हो सकता है। यानी एक मुर्गी का खर्चा अगर 1 रुपए में एडजस्ट हो सकता है तो 100 मुर्गी का खर्चा 100 रुपए में एडजस्ट हो सकता है। यानी कि दोस्तों, अगर आपको भी जानना होगा कि एक मुर्गी का खर्चा असल में 1 रुपए में एडजस्ट हो सकता है, अगर आपको आश्चर्य हुआ होगा, आपको यहां पर लगता होगा कि यह गलत फहमी से जो लफ्ज है यहां पर मुंह में आ चुका है दोस्तों, आपको फिर एक बार दोहराता हूं। एक देसी मुर्गी हो या बॉयलर छोड़ के इतर कोई भी अलग मुर्गी हो दोस्तों, सभी को दिन भर का खर्चा 1 रुपए में भी एडजस्ट हो सकता है। अभी है दोस्तों कोई शको शुबा? अगर आपके दिल में दिमाग में अगर कोई सवाल होगा दोस्तों तो कमेंट्स में भेजिए। लेकिन आपसे इतनी ही गुजारिश है दोस्तों कि यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि अगर वीडियो के पहले ही आप इस पर अविश्वास दिखाएंगे दोस्तों तो आप एक सही संकल्पना से दूर और वंचित रहेंगे। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए तो ही आप जान सकेंगे कि एक देसी मुर्गी हो या उसके साथ आपके पास कोई भी अलग मुर्गी हो, सिर्फ बॉयलर छोड़ के उसका खर्चा 1 रुपए में एडजस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मेरे दोस्तों से यही गुजारिश और विनती है दोस्तों कि आप वीडियो अंत तक देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है, लेकिन इसलिए आप अभी के अभी इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। और यह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा हर दोस्त आज फीड के खर्चे के कारण दोस्तों वहां पर बहुत ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है, समस्या का अधीन हो चुका है दोस्तों। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो सोर्सेस मौजूद है सोशल मीडिया के, जिनमें कि पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट आदि का इस्तेमाल करिए और मेरे हर किसान भाई, हर मुर्गी पालक भाई तक यह वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। और शेयर करने के लिए कृपया कुछ भी खर्चा नहीं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब आप करना भूलते हैं, इसलिए अभी बताता हूं। वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच करने के बाद बगल में एक घंटी आ जाती है दोस्तों। उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हैं तो आने वाला हर वीडियो आपको वहां पर देखने को तुरंत मिलता है। और मिलने वाला वीडियो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करता है दोस्तों, और आप सभी को पता है कि बढ़ने वाला ज्ञान उन्नति का सबसे बड़ा कारण बनता है। और रही बात दोस्तों कमेंट्स की, आपको तो मैं हर बार कहता हूं और आप सुनते भी है दोस्तों, लेकिन जिन्होंने अभी अभी यहां पर वीडियो देखना शुरू किया होगा या अभी अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे आए होंगे दोस्तों, आपका यह भाई आपके दिमाग में, दिल में जो कुछ सवाल है मुर्गी पालन के बारे में, उन सभी सवालों के जवाब देगा। लेकिन जब तक आप सवाल ही नहीं भेजेंगे तब तक मेरे पास आपको जवाब देने के लिए कुछ भी है नहीं है दोस्तों। इसलिए सवाल भेजिए और जवाब पाइए, लेकिन अगले वीडियो के साथ। और अगला वीडियो देखना होगा तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आपको सब्सक्राइब का लाल निशान दबा के जो बाजू में घंटी आती है उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन करना है, तो ही आपको अगला वीडियो मिलेगा दोस्तों। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल कर दिया होगा। तो देखो दोस्तों, मुर्गी पालन में 2 चीजें सबसे बड़ी दिक्कत, समस्या एवं शिकायतें लाती है। मुर्गी पालन का व्यवसाय 2 ही दोस्तों यहां पर जो पिलर से उन पर खड़ा या डिगा हुआ दिखता है दोस्तों, अगर इनमें से एक भी पिलर दोस्तों ढह गया तो 100% लॉस हो सकता है। यानी मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला अगर कोई प्रोडक्ट होगा दोस्तों तो वह है सिर्फ फीड का, क्योंकि मुर्गी पालन का 50 से लेकर 70% तक जो खर्चा होता है दोस्तों वह होता है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों फीड पर। इसलिए दोस्तों, आपका जो सवाल है कि फीड पर जो खर्चा होता है वह एक मुर्गी के पीछे 1 रुपए में एडजस्ट हो ही नहीं सकता।
आपको सिर्फ यह वीडियो अंत तक देखना होगा। तो देखो दोस्तों, यहां पर हर ग्राम वाइज विश्लेषण दिया जाएगा, विश्लेषण विस्तृत होगा, विश्लेषण आपके दिल तक पहुंचने वाला होगा दोस्तों। लेकिन यह विश्लेषण आपको अंत तक देखना होगा, नहीं तो आप आधा वीडियो देखेंगे दोस्तों तो आधे मन से और आधे ज्ञान से कोई भी आज तक सफल नहीं हुआ। इसलिए यहां तक आ चुके होगे तो आखिर तक जाइए। तो देखो दोस्तों, अभी पूरी बात आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप से, यानी कि आपको ना कंफ्यूजन हो ना आपको कॉम्प्लिकेशन हो दोस्तों। तो देखो, पहली बात क्या करना है दोस्तों, अगर हमारे पास 100 मुर्गी हो, 200 हो, 300 हो, 500 हो, बॉयलर छोड़ के कौन सी भी मुर्गी फ्री रेंज में हम एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि बॉयलर की मुर्गी छोड़ के हर मुर्गी दोस्तों हम फ्री रेंज में एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, ओपन रेंज में नहीं। फ्री रेंज का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर हमारे पास 100 मुर्गियां होंगी तो उनके लिए 400 स्क्वायर फीट की जगह हमें वहां पर क्या करनी है दोस्तों, अलॉट करनी है, यानी कि वहां पर रिजर्व करनी है, आरक्षित करनी है। उस जमीन पे हमें क्या करना है, चारों तरफ से यानी चारों साइड से हमें 0 साइज की जाली लगानी है दोस्तों। मुर्गी की जो जाली आती है मार्केट में, टाटा कंपनी यानी अच्छी कंपनी की ले लो, आपके एरिया में जो अच्छी मिलती है उस हिसाब से, लेकिन आपको 6 महीने साल के बाद फिर से लेनी ना पड़े, इस तरह से लीजिए। तो दोस्तों, आपने जाली मुर्गी की अच्छी खरीद ली तो आपको क्या करना है, 6 से लेकर 7 फीट तक ऊंचाई तक आपको यह जाली लगानी है और आधे से 1 फीट तक यह जाली जमीन में क्या है दोस्तों, गाड़नी है। यानी कि इसके जो नोकीले जो सामने वाले दोस्तों शार्प एजेस होते हैं, इससे कोई भी दोस्तों नीचे से आने वाली आपत्ति दोस्तों अंदर नहीं आ सकेगी और जिससे हमारी मुर्गी सेफ हो सके। और ऊपर से अगर आप नायलॉन की जो रस्सी वो लगा देंगे दोस्तों तो ऊपर से भी कोई आपत्ति, बिल्ली बिल्ला खड़ा ही नहीं रह सकता, तो अंदर आएगा ही नहीं। तो दोस्तों, ऐसा हमें मैनेजमेंट करना है, व्यवस्थापन करना है दोस्तों। और यह करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि वहां पर 5 बाय 5 के फीट पर, यानी क्या 5 फीट लंबाई और 5 फीट वहां पर चौड़ाई पे हमें सहजन का पौधा लगाना है दोस्तों। और सहजन का पौधा आपको पता है, हम यहां पर उदाहरण के तौर पर एक मुर्गी का उदाहरण लेंगे दोस्तों, लेकिन हम जब यहां पर दोस्तों आधा जो फार्म पैक कर रहे हैं दोस्तों, यह फार्म क्या हम 1-2 मुर्गी के लिए कर रहे हैं दोस्तों, नहीं। तो ये 100, 200, 500, 1000 मुर्गियों की बात है। तो 5 बाय 5 पर अगर हमने सहजन का पौधा लगाया तो दोस्तों आपकी एक आपत्ति मुझे मालूम ही आएगी कमेंट सेक्शन में, लेकिन वो आने से पहले मैं आपको जवाब दे देता हूं कि आपका सवाल होगा, सर 1 रुपए में फीड एडजस्ट कर भी लेंगे तो क्या हमारी मुर्गी को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और कैल्शियम, उसके बाद फास्फोरस और लोहा क्या मिल सकेगा दोस्तों? आप कृपया यहां पर कौन सी भी सस्पेक्शन मत संभालिए, सिर्फ वीडियो आखिर तक देखिए। आपकी मुर्गी को कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, लोहा मिलेगा और आपकी मुर्गी को विटामिन ए से लेके के तक हर विटामिन मिलेगा, उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगी, सब बातें मिलेंगी। निश्चिंत रहिए, वीडियो देखते रहिए, और वो भी दोस्तों 1 रुपए में। तो देखो दोस्तों, यहां पर 5 बाय 5 का हमने क्या है, सहजन का पौधा उस लंबाई और उस चौड़ाई पर लगा दिया है दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमने यहां पर हमारी मुर्गियों के लिए छाव तैयार कर दी है। यानी कि अगर मुर्गी को छाव मिलेंगी दोस्तों तो मुर्गी का जो खाने का खर्चा है दोस्तों वो अपने आप 5 से लेके 7 ग्राम तक कम होता है। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि मुर्गियों को सिर्फ खाना डालने से फीड का खर्चा नहीं होता? तो उसके साथ अगर आप दोस्तों कैलकुलेशन निकालेंगे तो सिर्फ खाना एक्सपेंस करने से नहीं होता, तो बचाने से भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो हमें पहले क्या करना है, दो हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। मुर्गी की पहले असल में जो खाने का खर्चा कितना होता है यह निकालने से पहले असल में एक मुर्गी दिन भर में खाना कितनी खाती है यह पहले जानना पड़ेगा दोस्तों। देसी मुर्गी की बात करेंगे तो कोई कहेगा देसी मुर्गी अगर अंडा नहीं दे रही होगी तो 70-80 ग्राम तक खाना खाती है और अंडा देगी तो 100-110 ग्राम तक भी खाती है। लेकिन दूसरी मुर्गियों की बात करेंगे दोस्तों तो कोई मुर्गी 100 खाएंगी, कोई मुर्गी 110, कोई 120, 130, यानी 120-130 ग्राम ज्यादा से ज्यादा एक मुर्गी फीड खा सकती है दिन भर में, तो कम से कम उसको 80 से लेकर 90 ग्राम तक लगता है। इसका मतलब है दोस्तों अगर हमें यहां पर उदाहरण या मिसाल पकड़नी होगी दोस्तों तो हमें 100 ग्राम से शुरुआत करनी होगी दोस्तों, और 100 ग्राम का यह पूरा खाना जब तक 1 रुपए में यानी 100 पैसों में एडजस्ट नहीं होगा दोस्तों
तब तक आज का हमारा यह वीडियो सफल नहीं होगा और आपको जो नॉलेज चाहिए वह मिलेगा भी नहीं दोस्तों। तो आज आपको बताऊंगा कि यह मुर्गी का 100 ग्राम का फीड खाने का खर्चा सिर्फ 100 पैसों में भी एडजस्ट हो सकता है। तो देखो दोस्तों, हम फिर से लौटते हैं सहजन के पौधे के पास। सहजन के पौधे की बात करेंगे दोस्तों तो 5x5 पर लगाया हुआ यह पौधा दोस्तों हमारी मुर्गी को छांव देगा, जिससे 5 से लेकर 7 ग्राम तक फीड बचेगा। और उसके साथ ही दोस्तों सहजन का पौधा जो पत्ते देता है, फूल देता है, सहजन की फली परोसता है दोस्तों, इनको खाकर मुर्गियों को कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलता है, मिनरल भी मिलता है और फीड 10 ग्राम तक मिलता है। यानी दोस्तों आम के आम और गुठलियों के दाम भी हो जाएंगे। यानी जीरो बजट कंसेप्ट हमारी कंप्लीट होने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड कर लेंगे। इसका मतलब है दोस्तों आपने यहां पर 0 रुपए का खर्चा किया और वहां पर पाया क्या दोस्तों? तो आपने कैल्शियम पाया, आपने वहां पर विटामिन डी पाया, आपने वहां पर जो आवश्यक है दोस्तों वह सभी चीजें पाई और फीड का खर्चा भी 10 ग्राम तक 0 रुपए में एडजस्ट हो गया दोस्तों। अगर आपको मेरी बात झूठ लगती होगी दोस्तों तो आपके पास जो नॉलेज के सोर्स है वहां पर आप सहजन का पौधे में से क्या क्या विटामिन मिलते हैं जान सकते हैं दोस्तों। तब आपको लगेगा कि जो सर ने नॉलेज दिया वह नॉलेज 100% सच और गलत इसमें कुछ भी नहीं है। तो लगभग दोस्तों 10 ग्राम तक फीड हमारा यहां पर 0 बजट में एडजस्ट हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि सहजन का पौधा पानी को बहुत गति से खींचता है अपनी तरफ। यानी कि सहजन का पौधा अगर आपके धूप में यानी गर्मियों के मौसम में बिना पानी का रखेंगे तो भी दोस्तों यह पौधा मरता नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों इस पौधे में ऐसी शक्ति है दोस्तों कि जो पानी को खींच लाती है इसकी मूलियां दोस्तों, और इसी शक्ति का हमें यहां पर इस्तेमाल करना है दोस्तों। यानी कि इसकी मूलियों के पास दोस्तों ह्यूमस वहां पर तैयार होता है और तैयार होने वाले इस ह्यूमस के साथ दोस्तों कीड़े मकोड़े और केंचुए भी तैयार होते हैं दोस्तों, और इन पे हमारी मुर्गियों का गुजर बसर होता है दोस्तों। और इनसे लगभग 8 से लेके 10 ग्राम तक फीड और एडजस्ट हो जाता है। और यह एडजस्ट होने वाला फीड दोस्तों 0 रुपए के कॉस्ट में एडजस्ट होता है। अभी तक हमें 20 ग्राम तक खाना मिल गया दोस्तों और अभी तक हमारा खर्चा कितना हुआ? 0 रुपए, यानी 100 पैसे हमारे वैसे के वैसे मौजूद है। और अभी तक हमारे मुर्गियों को विटामिन डी मिला, कैल्शियम मिला, फास्फोरस और लोहा दोस्तों केचुए से मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम वहां पर गोबर का खाद रखेंगे या उसके साथ दोस्तों अगर हम वहां पर केंचुए का प्लांट लगा देंगे यानी 2 से लेके 3, तो दोस्तों इस छांव में यानी सहजन के पौधे के छांव में हमारी मुर्गियों को और 15 से लेके 20 ग्राम तक फीड एडजस्ट हो सकता है। लेकिन यह फीड दोस्तों उसको विटामिन ए देगा, विटामिन बी देगा, विटामिन सी देगा और विटामिन डी भी देगा, लेकिन बिल्कुल वहां पर 0 रुपए में। यानी कि आपको 1 भी रुपए का कॉस्ट किए बिना अभी तक आप वहां पर 40 से लेके 45 ग्राम तक फीड तैयार कर चुके हैं और वह फीड हर दिन तैयार होता है। उसके साथ दोस्तों अगर आप यहां पर गोबर का खाद, लेंडी का खाद लाते हैं और उस पर अगर बेसन और गुड़ का पानी डाल देते हैं दोस्तों तो केंचुए बढ़ेंगे, कीड़े बढ़ेंगे, मकोड़े बढ़ेंगे और बढ़ने वाले कीड़े, बढ़ने वाले मकोड़े, केंचुए दोस्तों हमारी मुर्गियों का बेहतरीन फीड तैयार कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यह है 0 बजट कंसेप्ट, 0 बजट फीड की बहुत बड़ी नायाब संकल्पना। अगर दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो लगभग आप 45 ग्राम तक बिना कुछ खर्चे किए हुए वहां पर खाना एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल और दोस्तों जो चक्की होती है हमारी, तो चक्की के नीचे के मिलने वाला जो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पर हमें जो आटा मिलता है, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आपका 60 ग्राम तक खाना फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार हो सकता है। लेकिन हम ज़्यादा नहीं पकड़ते हैं दोस्तों, 85 ग्राम पकड़ के लेते हैं और उसके साथ अगर आप मकाई के वगैरह वहाँ पर बिजाई कर देते हैं दोस्तों इन 5x5 की जगह में, तो आपको दोस्तों वहाँ पर 70 ग्राम तक भी फीड एडजस्ट हो सकता है।
तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि 50 ग्राम का टोटल फीड आपने एडजस्ट किया दोस्तों सिर्फ वहां पर 0 रुपए में। यानी दोस्तों हमारा वहां पर कंसेप्ट वहां पर क्लियर है कि हमने 0 रुपए में टोटल बातें एडजस्ट कर ली दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ बात और 50 ग्राम की रहती है दोस्तों, और इसके लिए हमारे पास वहां पर 100 पैसे यानी 1 रुपया मौजूद है दोस्तों। अभी हमने देखा कि दोस्तों हमने टोटल खर्चा 0 में एडजस्ट किया दोस्तों, लेकिन यह देकर हमारी मुर्गियों को विटामिन ए मिला, विटामिन बी मिला, विटामिन सी मिला, विटामिन डी मिला, मिनरल्स मिले, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा मिला दोस्तों, लेकिन एनर्जी के लिए हमारी मुर्गियों को अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स मिला ही नहीं। लेकिन इसके लिए हमें वहां पर थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा दोस्तों। और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता किससे है दोस्तों? तो हमारी मुर्गी में जान आनी चाहिए दोस्तों, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स देना बनता है दोस्तों, और यह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है दोस्तों। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। यानी आपको 20 ग्राम में 10 ग्राम मकई देना है दोस्तों, और उसके साथ अगर आप 5 ग्राम गेहूं या 5 ग्राम ज्वार या उसके साथ बाजरा देते हैं और अलग से 5 ग्राम चावल देते हैं दोस्तों, तो आपका फीड यहां पर एडजस्ट हो गया लगभग 20 ग्राम। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर धूप का मौसम होगा तो ज्वार का वहां पर आटा देना है, या ज्वार का हमें वहां पर छोटे छोटे टुकड़े देने हैं दोस्तों। और वहां पर अगर सर्दी का मौसम होगा तो हमें गेहूं का इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि गेहूं में गर्मी होती है और ज्वार में दोस्तों वहां पर ठंडक होती है। मौसम के अनुसार फीड में थोड़ा बहुत बदल हमें करना होगा दोस्तों। तो यह बदलाव करते हुए दोस्तों और एक बात है कि हमने यह किया 20 ग्राम का खर्चा, लेकिन असल में यह 20 ग्राम के लिए हमें खर्चा कितना लगेगा दोस्तों? तो आपको मोटा मोटी बोलता हूं कि 10 रुपए या 12 रुपए के किलोग्राम के आसपास इसका क्या है दोस्तों टोटल कॉस्ट बैठता है। और इस कॉस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो आपका खर्चा होगा दोस्तों 20 ग्राम के लिए 20 पैसे दोस्तों, यानी कि आपका खर्चा बहुत मामूली होगा दोस्तों। और अभी तक आप समझ सकते हैं कि आपका 70 ग्राम का खर्चा हुआ सिर्फ 20 पैसे में दोस्तों। 50 ग्राम आपका फ्री रेंज में हुआ और 20 ग्राम दोस्तों इस 20 पैसे में एडजस्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको लेयर का फीड देना होगा। आपकी मुर्गियों को विटामिन ए से लेके विटामिन के तक हर विटामिन मिला, मिनरल्स मिला, कैल्शियम मिला, फास्फोरस मिला, लोहा मिला। लेकिन हर दिन उसको कैल्शियम उतना ही मिलेगा क्या? हर दिन उसको फास्फोरस चाहिए जितना मिलेगा, लोहा उतना ही मिलेगा दोस्तों? नहीं, इसमें कभी विटामिन ए कम हो सकता है, बी कम हो सकता है, सी कम हो सकता है, डी कम हो सकता है, ई कम हो सकता है या के कम हो सकता है दोस्तों। और कभी मिलने वाला कैल्शियम कभी कम, कभी फास्फोरस ज्यादा, तो कभी लोहा कम। ऐसी दिक्कतें आपके सामने आती रहेंगी दोस्तों। इसलिए हमें हर मुर्गी के लिए लेयर का फीड वहां पर देना ही पड़ेगा। लेकिन कितना देना पड़ेगा? तो दोस्तों आपको एक मुर्गी के लिए लेयर का फीड जो देना है दोस्तों वह देना है 15 ग्राम के करीब करीब। और यह फीड देने से उस मुर्गी को जो अंडे देने के लिए कैपेसिटी चाहिए दोस्तों वह कैपेसिटी डेवलप होती है, और हमारी मुर्गी अंडों का प्रोडक्शन 15 से लेकर 20% तक बढ़ाती है। और दोस्तों वह अंडों का शेप और अंडों की साइज भी बहुत ही अच्छी रहती है। इसलिए दोस्तों 15 ग्राम हर मुर्गी के लिए हमें लेयर का फीड देना होगा। अभी लेयर के फीड के भाव की बात करेंगे दोस्तों तो इसका भाव है लगभग दोस्तों रेट है यहाँ पर 30 रुपए केजी के दौरान दोस्तों, यानी कि तकरीबन 30 रुपए के आसपास। तो 30 रुपए की बात करेंगे दोस्तों, आप सोच के देखिए कि 30 रुपए के हिसाब से अगर हम 15 ग्राम की बात करेंगे तो दोस्तों टोटल खर्चा बैठता है 45 पैसे। यानी 45 पैसे का खर्चा हमने किया लेयर फीड पे, और वहां पर 20 पैसे का खर्चा किया हमने गेहूं, चावल और मक्का, बाजरा इनके लिए दोस्तों। यानी अभी तक हमारा 65 पैसे खर्चा हो चुका है दोस्तों। और यह खर्चा होकर हमारा 85 ग्राम दोस्तों यहाँ पर क्या है टोटल मुर्गी की जो फीड है वह हमने एडजस्ट कर दिया। अभी बात रहती है 15 ग्राम की दोस्तों, तो 15 ग्राम का भी कैलकुलेशन बहुत ही इजी है दोस्तों, आसान है। इस 15 ग्राम में आपको देना है दोस्तों मुर्गी को जो वेस्टेज है मछली का वह दोस्तों, यानी जो मछली इंसान काट कर खाता है दोस्तों उसमें जो आंत होते हैं दोस्तों, आंत छोड़ के यानी इंटेस्टाइन छोड़ के दोस्तों, जो जहरीले पार्ट होते हैं मछली में उनको छोड़ दिया, तो जो वेस्टेज पार्ट इंसान नहीं खा सकता अगर वह पार्ट आपने लाए, एक तो उनको भिगोकर आपने खिलाया तो भी बेहतरीन, अगर उनको आपने सुखाया और उसके बाद
उनको मिक्सर से बारीक करके अगर उनको गेहूं या उसके साथ आटे के साथ दे दिया दोस्तों तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर 15 ग्राम मछली के इस फीड का इस्तेमाल आप हर दिन करेंगे दोस्तों तो आपकी मुर्गी अंडे ज्यादा देगी, आपके मुर्गी का हर कैलकुलेशन वहां पर राइट बैठेगा दोस्तों, और आपका फीड का खर्चा भी जीरो होगा। वैसे तो मछली का यह वेस्टेज आपको वहां पर मछली मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो भी हम पकड़ते हैं, हमारी पहचान किसी के साथ है ही नहीं, तो भी दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए किलो के आसपास इसका रेट मिल सकता है दोस्तों। 5 रुपए का भी हिसाब लगाएंगे दोस्तों तो तकरीबन 7 से लेके 8 पैसे आपको खर्चा आएगा एक 15 ग्राम हर मुर्गी के पीछे दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों 65 ग्राम वो और ये 7 से लेके 8 ग्राम यानी 73 से लेके 74 के करीब करीब आपका खर्चा बैठता है। यानी आपने मुर्गी का 100 ग्राम का खर्चा 73 से लेके 74 पैसों में एडजस्ट कर दिया दोस्तों। इसका मतलब है आपके पास 25 से लेके 26 पैसे और भी मौजूद है दोस्तों। आप कहेंगे आपने तो बहुत बारीकी से हमारी आंखें खोल दी। हाँ दोस्तों, यह बात क्या 1 दिन 2 दिन 3 दिनों में नहीं होती दोस्तों, इसमें सालों का रिसर्च होता है, महीनों की मेहनत होती है दोस्तों, और उसके बाद एक वीडियो बनता है आपके लिए दोस्तों जिसमें कि हर ग्राम का हिसाब होता है और हर ग्राम के पीछे हर विटामिन, उसमें ए बी सी डी ई और के, कैल्शियम कितना होना चाहिए, फास्फोरस कितना होना चाहिए, लोहा कितना होना चाहिए, और मिलने वाला कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सहजन का पत्ता, फूल, फली, इन सभी की बात करेंगे तो हमारी मुर्गी को कार्बोहाइड्रेट्स भी उतने ही मिलने चाहिए जितनी जरूरत है। हमारी मुर्गी को सभी कंटेंट उतने ही मिलने चाहिए दोस्तों कि जिससे उनका जो अंडों का प्रोडक्शन है वह भी अच्छा खासा चल सके, उनका वेट बढ़ सके, उनकी ग्रोथ हो सके दोस्तों। और यह सभी बातें आप सिर्फ 74 से लेके 75 पैसों में एडजस्ट कर सकते। सोचिए दोस्तों, आज तक आपने मुर्गियों के खाने के पीछे कितना खर्चा किया, कितना पैसा हमारा जाया हुआ। लेकिन दोस्तों खुद को मत कोसिए, आज आपके सामने यह वीडियो मिला ना तो आज से नई शुरुआत कीजिए, आज से फिर एक बार नया फार्म का सेटअप कीजिए और जीरो बजट की यह कंसेप्ट हर घर में पहुंचनी चाहिए दोस्तों। और उसके बाद ही हमारा भारतवर्ष तरक्की कर सकेगा दोस्तों, क्योंकि एक मुर्गी की कीमत ही होती है 300 से लेके 400 रुपए दोस्तों। लेकिन एक मुर्गी का फीड का खर्चा अगर आपने जीरो कर दिया दोस्तों तो हर भारतवर्ष की हर फैमिली दोस्तों हर दिन 100 से लेके 300 के करीब करीब इनकम कमा सकती है। इसलिए सोचो दोस्तों कि आपने यह वीडियो देखा, आपको 100% मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन जिस मेरे दोस्त ने यह वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया होगा उस दोस्त ने इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। और उसी के साथ दोस्तों लाइक तो कीजिए, लेकिन लाइक के साथ साथ एक मेरा अधिकार आप पर बनता है दोस्तों कि सालों की मेहनत और महीनों की रिसर्च, इसका मैं आपसे एक ही यहां पर डिमांड करता हूं और मांगता हूं चीज दोस्तों कि इस वीडियो को कृपया शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे कम से कम हमारे जो दोस्त होते हैं, किसान भाई, मुर्गी पालक भाई, नवयुवक जिनके पास रोजगार नहीं है दोस्तों, सोचिए उनका आज के दिनों में क्या हाल होता होगा। इसलिए उनको यह वीडियो भेजिए दोस्तों, यह नॉलेज वाला वीडियो उनका ज्ञान बढ़ाएगा दोस्तों, और उससे ज़्यादा उनकी बढ़ोतरी उन्नति होगी, जिससे हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा और दुनिया में अव्वल नंबर पर आ सकता है सिर्फ आपके एक शेयर से दोस्तों। क्या आप शेयर नहीं करेंगे तो 100% करेंगे दोस्तों। और सब्सक्राइब हर बार रहता है दोस्तों, इसलिए वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच करने के बाद बगल में एक घंटी आएंगी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हैं दोस्तों तो आपको आने वाला हर वीडियो मिलता है। और मिलने वाला हर वीडियो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करता है, और बढ़ने वाला ज्ञान उन्नति का सबसे बड़ा कारण बनता है, आपको पता ही है। तो दोस्तों यह था आज का पूरा वीडियो के शुरुआत में आपको वहां पर दिक्कत थी, समस्या थी, आपत्ति थी, शिकायत थी कि नहीं यह हो ही नहीं सकता कि एक मुर्गी का जो खर्चा है दिन भर का खाने का वो 1 रुपए में एडजस्ट हो सके। दोस्तों मैंने तो आपको संकल्पना बता दी, पूरी चीज समझा दी, और वो भी 25 पैसे बाजू में रखकर। दोस्तों 75 के साथ अगर ये 25 पैसे आपको खर्चे में लग गए तो इसका यूज कर लो। लेकिन बात की बात यही है दोस्तों, अगर आपका कैलकुलेशन बारीकी से हो, ग्राम ग्राम का अगर आप हिसाब रखते होंगे दोस्तों,
तो आप ना कि आपका खुद के फार्म को डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे भारतवर्ष को भी डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए आप खुद को डेवलप कीजिए, अपने आप घर डेवलप हो जाएगा, उससे हर तहसील डेवलप होगा, हर जिला डेवलप होगा दोस्तों, और राज्य डेवलप होगा यानी स्टेट, और उसके बाद भारतवर्ष का परचम वहां पर लहराएगा और ये तिरंगा भी शान से हमें आसमान में खड़ा हुआ दिखेगा। कब दोस्तों? जब आप मेहनत से कमाई करना सीखेंगे और हर जानकारी बारीकी से समझेंगे और पहचानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लाऊंगा। एक नया वीडियो लाने तक आपका दोस्त उदय लाड आपके चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में तब तक मिलता रहेगा। नया वीडियो, नई कंसेप्ट आप सभी के सामने लाने तक मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।